हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राजवीर शर्मा। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अगर आप लैपटॉप यूजर्स हैं या फिर कंप्यूटर चलाते हैं या फिर अभी कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं तो आपने यूनिट्स ऑफ मेमोरी का नाम जानते ही होंगे। यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होता है, या फिर जैसे कि अभी सब नेट चलाते हैं या फिर अगर लैपटॉप है कंप्यूटर से तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या होता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी होता क्या है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूनिट्स ऑफ मेमोरी होता क्या है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी ये होता है जैसे कि हमारे ब्रेन की मेमोरी होती है जिसमें सारा जितना भी कुछ हम पढ़ते हैं या देखते हैं वो कैलकुलेट होता है या माइंड में सेट रहता है, फिट होता है। तो वैसे ही है हमारे लैपटॉप या फिर फोन्स में वो सारी मेमोरी को जितनी भी चीज़ हम फोटोज वीडियोज से रखते हैं तो उसके लिए एक मेमोरी सेट की जाती है हमारे फ़ोन में या फिर लैपटॉप में या किसी भी चीज़ में जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो सेम उसी तरीके से यूनिट्स ऑफ मेमोरी है जो लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर किसी भी बड़ी चीज़ में यूज़ होती है, चाहे रोबोट हो, इन सब में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूनिट्स ऑफ मेमोरी का। पहले तो इतना आपको पता होना चाहिए कि 1 बिट जो हमारा होता है, 1 बिट होता है वो एक बाइनरी डिजिट होता है। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे से पता होगा 1 बिट क्या होता है। 1 बिट एक बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है? जैसे 0 और 1 ये हमारा एक बाइनरी डिजिट स्टार्ट होता है। फिर हमारा ये 4 बिट्स बराबर हमारा एक निबल होता है और 8 बिट्स बराबर हमारा 1 बाइट होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है बाइट्स। जैसे कि अगर आप नेट चलाते हैं तो नेट्स में आप देखते होंगे कि अगर बाइट्स में आपकी स्पीड है तो आई थिंक कोई भी लिंक या फिर कोई भी पेज ओपन नहीं हो पाता, बहुत स्लो चलता है, ठीक है? इसके बाद हमारा आता है ये 1024 बाइट्स जब होते हैं तब जाके हमारी 1 केबी होती है, यानी 1 किलो बाइट्स। तो 1 केबी जैसे आपके देखते होंगे केबी में भी अगर स्पीड दे 1 केबी 2 केबी 10 केबी की स्पीड दे नेट तो भी फास्ट नहीं चलता, बट इतना ही चलता है। तो ये हमारा होता है 1 केबी बाइट्स। सेकंड है हमारा 1024 किलो बाइट्स बराबर हमारा 1 मेगाबाइट्स हो जाता है। अगर एमबी में स्पीड दे तो स्पीड हमें अच्छी लगती है कि हाँ एमबी में स्पीड आ रही है तो बेटर है। तो ये अगर किसी कभी आ जाए एग्जाम में या क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि आपसे कि 1024 किलो बाइट्स कितना होता है तो ये हमारा 1 मेगाबाइट्स होता है, यानी एमबी। उसके बाद हमारा 1024 मेगाबाइट्स जो होता है वो हमारा 1 गीगाबाइट्स बन जाता है, यानी जीबी। जैसे कि आपको जियो एयरटेल ये सब रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 1 जीबी या 1.5 जीबी डाटा मिलता है जिसमें आपके पास 1024 एमबीज होती है। उसके बाद ये 1024 गीगाबाइट्स जो होता है वो हमारा 1 टेराबाइट्स होता है। तो आप अगर एक लैपटॉप यूजर्स है या कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपने उसमें देखा होगा कि आपको जो है 500 जीबी की हार्ड डिस्क मिलती है, या रैम आपकी उतनी ही रहती है, या रोम आपकी इंटरनल स्टोरेज जो है 1 टेराबाइट्स देते हैं आपको। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सेट करते हैं उसमें, 1 टेराबाइट्स से सेट करते हैं या उससे ज़्यादा। तो ये 1 टेराबाइट्स होता है जिसमें हमारी 1024 जीबी इंक्लूड होती है तब जाके 1 टेराबाइट्स बनता है। फिर आता है हमारा 1024 टेराबाइट जब इकट्ठा होता है तब जाके हमारा 1 पीटाबाइट्स बनता है, यानी पीबी। तो ये भी हम अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में सेट करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा 1024 पीटाबाइट, हमारा 1 एक्साबाइट्स पड़ता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी मेमोरी होती है, इसमें भी हम बहुत सारे डाटा का कैलकुलेशन रख सकते हैं। फिर है हमारा 1024 एक्साबाइट जो होता है वो हमारा होता है 1 जीटाबाइट्स जीबी। तो ये आई थिंक एक हम मिनी रोबोट्स बनाते हैं तो उसमें ये यूज़ करते हैं, तो रोबोट्स में इसका यूजेस ज़्यादा होता है। फिर हमारा आता है 1024 जीटाबाइट्स जब इंक्लूड होता है तब हमारा बनता है 1 यूटाबाइट्स। तो यूटाबाइट्स ये कहाँ यूजेस होता है, ये हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, नासा है, इसरो है, तो वहाँ पे ये सब यूजेस होते हैं। 1024 यूटाबाइट होता है जब हमारा जाके 1 ब्रोंटोबाइट होता है, तो ये बीबी होता है हमारा। फिर 1024 ब्रोंटोबाइट हमारा
जियो बाइट्स हो जाता है, यानी जीबी। सबसे लास्ट में हमारा आता है जियो बाइट्स। तो जियो बाइट्स सबसे बड़ी मेमोरी होती है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, या फिर कह लें कि किसी भी चीज़ फील्ड में सबसे बड़ी अगर कोई मेमोरी है जहाँ पे डाटा सबसे ज़्यादा हम रख सकते हैं, तो वो हमारा ब्रोंटो बाइट होता है। और जैसे अगर स्पेस में जो भी सैटेलाइट जाते हैं तो उसमें भी हम मेमोरी लगाते हैं, तो उसमें ये जो ब्रोंटो बाइट्स है या फिर योटा बाइट्स है, तो ये इंक्लूड करते हैं, ये हम उसमें डालते हैं, जिससे वो स्पेस की जितनी भी इमेजेस है उसके अकॉर्डिंग आती है, ताकि हमारी मेमोरी फुल ना हो। तो इसमें कई बार क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है आपसे कि सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, केबी है, एमबी है, जीबी है या टीबी है। तो टेराबाइट्स टीबी बड़ी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ईबी या जेडबी या वाईबी है, तो यहाँ पे वाईबी हो सकती है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है। तो सबसे बड़ी मेमोरी हमारी जीबी है, जियो बाइट्स। बट यहाँ तक बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे भी जाते हैं तो ये आपसे टीबी या पीबी यहीं तक पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है। तो अगर ये आपको पता रहेगा तो 1 मार्क्स आपका कंफर्म है कि आप एग्ज़ाम में ज़रूर आता है ये क्वेश्चंस कि 1024 किलोबाइट्स कितना है, या टेराबाइट कितना है, जेटाबाइट्स कितना है, तो ये बराबर कितना होता है। तो आई होप कि मैं इस वीडियो में आपको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हो सम यूनिट्स ऑफ मेमोरीज हमारी कितनी होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी हमारी कितनी होती है। 1024 बाइट्स हमारी 1 किलोबाइट्स होती है। 1024 किलोबाइट्स हमारी मेगाबाइट्स होती है। तो इस तरीके से ये बाइट्स इंक्लूड होते जाते हैं, और फिर इसका नाम हम दे रखा है हमने। हमें पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है। 1024 अगर ब्रोंटो वाइट होता है तो क्या बनता है, या फिर 1024 योटा वाइट होता है तो क्या बनता है। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद भी मैं और वीडियोस लाऊंगा।